नंदपुरी नगरी अपने न्यायप्रिय राजा भानु प्रताप और उनके प्रिय मंत्री तेज प्रताप के लिए बड़ी प्रसिद्ध थी। एक दिन दरबार लगा हुआ था। महाराज अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री तेज प्रताप से किसी विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे। तभी कहीं से कौवा उड़ता हुआ आया और काव काव करता हुआ शोर मचाने लगा। कौवे के शोर से महाराज और मंत्री के विचार विमर्श में खलल पड़ने लगा। कुछ देर तक तो महाराज ने बर्दाश्त किया, लेकिन फिर महाराज को क्रोध आ गया। सैनिकों, तुरंत इस कौवे को निकाल बाहर करो। जो आज्ञा महाराज। सैनिक तुरंत हरकत में आए और कौवे को भगा दिया। महाराज फिर से विचार विमर्श में लग गए, लेकिन कुछ समय बाद कौवा फिर से वहां आ गया। इस कौवे को जिंदा मत छोड़ो, अभी के अभी इसे मौत के घाट उतार दो। जो आज्ञा महाराज। सिपाही महाराज का आदेश पूरा करते उससे पहले ही मंत्री तेज प्रताप बोला, नहीं महाराज, आप कौवे को मत मारिए। हो सकता है कि ये आपके पास कोई फरियाद लेकर आया हो। सिपाहियों से इसके आने की वजह पता करवाइए महाराज। फरियाद? भला ये कौवा हमारे पास कैसी फरियाद लेकर आ सकता है? आप भी कैसी बातें करते हैं मंत्री जी? महाराज, आपके न्याय पर सिर्फ आपकी प्रजा को ही नहीं, आपके राज्य में रहने वाले पशु पक्षियों को भी पूरा भरोसा है। जाओ पता करो कि ये कौवा आखिर चाहता क्या है। बिना जाने वापस मत लौटना। जी महाराज। सिपाही कौवे की तरफ मुड़ा। कौवा महल के बाहर उड़ गया। सिपाही उसके पीछे पीछे जाने लगा। कौवा उड़ते उड़ते जंगल में चिनार के खूबसूरत पेड़ की डाली पर जा बैठा। उसमें एक घोंसला बना हुआ था। सिपाही भी कौवे के पीछे पीछे चिनार के पेड़ तक पहुंच गया। उसने देखा कि कौवा जिस पेड़ पर बैठा है उस पेड़ को एक लकड़हारा काट रहा है। सिपाही को देख कौवा काव काव करने लगा। सिपाही को समझते देर न लगी कि जिस पेड़ को लकड़हारा काट रहा है उसकी डाली पर कौवे का घोंसला है। सुनो, फौरन पेड़ काटना बंद करो। पेड़ काटने से पहले तुमने देखा नहीं कि इस पर एक परिंदे का घोंसला बना हुआ है? लकड़हारा कहाँ जानता था कि वो सिपाही महाराज के हुक्म से उसे रोक रहा है। वो तैश में आ गया और बदतमीजी से जवाब दिया, अरे मैं क्यों परिंदे का घोंसला देखूं? वो है क्या? तुमसे जरा सा कीमती होगा बस। लकड़हारे की बदतमीजी देख सिपाही को